हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12 बोर्ड्स 2026 का जो रिजल्ट आया था उसमें सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया है। अब टाइम आ गया उस रायते को समेटने का। तो सीबीएसई की आज से विंडो ओपन हो रही है आपकी स्कैन कॉपी को घर भेजने की, रिवैल्यूएशन प्रोसेस की। ये हम इस सारी वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से क्या क्या करना है। सीबीएसई का 15 तारीख को 17 तारीख को 2 नोटिस आए थे, मैंने उन पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। मुझे लगा कि शायद कुछ और नोटिस भी आए तो सब कुछ हम कवर कर लें। तो सीबीएसई के बेटा जी 2 नोटिस आए थे हमारे पास। एक आया था हमारा 15 मई को और एक आया था 17 मई को। 15 मई को तो उन्होंने यही बताया था कि पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू दी स्टूडेंट, भाई रिजल्ट होने के बाद जो जो फैसिलिटीज हम लोग ऑफर करते हैं। और उसके बाद क्या था, इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि फीस में कुछ करेक्शन की थी, है ना, जो लूटमार मचा रखी थी उस लूटमार में थोड़ी कमी कर दी थी इन लोगों ने। तो ये कुछ था भाई। अब मैं आपको एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ और लास्ट में एक बार इस वीडियो को समराइज भी कर दूंगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर आंसर शीट कैसे मंगानी है, सर आंसर शीट मंगाएंगे नंबर कम हो जाएंगे क्या, सर रिवैल्यूएशन कैसे अप्लाई करना है, रिवैल्यूएशन करेंगे तो कम ज्यादा हो सकते हैं क्या, सर नंबर कौन से माने जाएंगे, फीस रिफंड का भी तो कुछ पॉलिसी थी सर। सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ऑब्टेनिंग अ स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। आपकी जो आंसर बुक है उसकी स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी 19 से 22 तारीख तक है, ऐसा है क्या। इसके लिए अप्लाई करना है ना। अप्लाई करोगे आप। पुराने जो रेट थे वो 700 रुपए थे भाई, अब कितने रुपीज लगेंगे, 100 रुपीज। कई बच्चों के लिए ज्यादा हो सकते हैं बट क्या करें, अभी नंबर बढ़वाने हैं तो ये आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। अब वेरिफिकेशन करवानी है, इसकी डेट क्या है। अब देखो जब आप इस टाइमलाइन में अपनी आंसर शीट मंगवा लोगे तो आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा, है ना। तो आप उसको ध्यान से देखोगे, है ना। तो 26 से 29 तारीख तक आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो रात को 12 बजे तक। भाई टाइमलाइन अच्छे से याद रखना। कोई भी प्रोसेस ऑफलाइन नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप खुद से कर लेना या फिर जो आपके आसपास कोई बुक स्टोर होते हैं उन लोगों को भी अच्छा ज्ञान होता है, जो अच्छा वैल्यूएटेड सा बुक स्टोर हो वहां पे चले जाना। 50 रुपए और फालतू आपके लग सकते हैं। अच्छा एक बात इन्होंने बोली है, फी विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन मार्क्स आफ्टर री इवेल्युएशन। अगर आप रीवैल्यूएशन कराते हो और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं देन आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। वाह सर, स्कैन कॉपी की फीस भी रिफंड हो जाएगी, रीवैल्यूएशन की भी नहीं। आप जो आंसर बुक को क्लेम करोगे पर आंसर पर क्वेश्चन 25 रुपीज जो जो आप क्लेम करोगे वो रिफंड होंगे, ठीक है। और वो भी इन केस इंक्रीज होंगे। डिक्रीज हो गए मार्क्स या सेम रहे मार्क्स तब आपके पैसे कोई रिफंड नहीं होने वाले हैं। ये बात मैं आपको बताता चलूं। बहुत सारे क्वेश्चंस इन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इन लोगों ने इन नोटिस के अंदर दिया है। सबसे पहला, व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स आफ्टर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो स्टेज 1 तो क्या है, स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर स्कैन आंसर बुक, आप अपनी आंसर बुक मंगवा सकते हो। स्टेज 2 क्या है, अच्छा आप इस आंसर बुक को देखोगे और जो सीबीएसई की ऑफिशियल मार्कशीट है, मार्क स्कीम है, वो अभी अपलोड नहीं किया, आज तो अपलोड कर ही दी होगी इन्होंने, वो चेक कर लेना, उसमें मैच कर लेना कि यार जो मेरा आंसर है क्या सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है ना। या जो आपको लगता है कि मेरा आंसर सही है बट सीबीएसई ने गलत किया, वो सारे के सारे पॉइंटर आप लिख लेना। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, स्टेज 2 में वेरिफिकेशन करोगे ऑफ इश्यू ऑब्जर्व एंड देन आप लोग क्या करोगे, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे। हाउ कैन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट अ स्कैन कॉपी, अप्लाई ऑनलाइन ओनली, है ना। प्रोसेस मतलब ऑनलाइन पे कर दोगे, स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितनी जल्दी आप पे कर दोगे, जितनी जल्दी आप अप्लाई कर दोगे उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। सर क्या सिर्फ एक आंसर शीट मंगा सकते हैं, भाई आपके 5 पेपर है, आपके 6 पेपर है, आपको देखो 2-3 नंबर का जब झोल होता है ना, आपके मतलब 70 एक्सपेक्टेड थे, आगे 67, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपके 70 एक्सपेक्टेड थे, आ गया 60, आ गया 50, आ गया मतलब 5 से ज्यादा अगर नंबर आपके कम ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा के लिए तो चलो कौन ही अप्लाई करेगा, अगर कम हो रहे हैं देन आप लोग स्कैन कॉपी जरूर मंगवा लेना। स्कैन कॉपी मंगवाने में कुछ नहीं लगता एंड उसके बाद आप मैच कर लेना, अपने स्कूल टीचर के साथ कंसल्ट कर लेना या जहां पर आप ट्यूशन जाते थे वहां पे देख लेना कि सर मेरा आंसर सही है क्या, मुझे इसका नंबर मिलना चाहिए। वो आपको यस बोलते हैं देन आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। कोज नंबर कट भी सकते हैं, इससे डरना मत कि नंबर कट सकते हैं, बट याद रखना कट सकते हैं, है ना। ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है, जब नंबर बढ़े तभी अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट के आंसर बुक मंगा सकते हैं। यस भाई, एक एप्लीकेशन में आप मंगा सकते हो, बार बार आपको अलग अलग एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं है, एक में ही एक से ज्यादा आंसर बुक मंगाई जा सकती है। कैन रिक्वेस्ट बी मेड आफ्टर लास्ट डेट, कॉमन सेंस है कि ये नहीं होगा, है ना। हु इज एलिजिबल फॉर रिवैल्यूएशन ओनली। अच्छा एक बच्चा आंसर शीट ना मंगाए, सीधा वो जो
26 से 29 वाला टाइमलाइन है उसमें रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको कौन सी शीट मंगानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ दिक्कत आ रही है मुझे, ठीक है, तब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दोगे। कहीं तुम ये सोचो कि नहीं ठीक है सर मैं तो सीधा रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं 100 रुपये बचा लेता हूँ, पिज्जा खाऊंगा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया वो भरवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्क्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग। कैन मार्क्स डिक्रीज आफ्टर रिवैल्यूएशन? यो, डिक्रीज हो सकते हैं, है ना। हाउ शुड एप्लीकेशन बी सबमिटेड? ओनली ऑनलाइन। व्हाट हैपेंस इफ मार्क्स चेंज आफ्टर रिवैल्यूएशन? कैंडिडेट मस्ट सरेंडर देयर ओरिजिनल मार्कशीट। वैसे तो मार्क स्टेटमेंट अभी तक तो आई भी नहीं होगी, और अगर आ जाती है तो आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को सरेंडर करोगे, आपकी नई वाली मार्कशीट नए वाले मार्क्स ही मानने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारी की सारी बात आता हूँ कि ये सीबीएसई की अपडेट है, आपने कॉपी चेकिंग की स्कैन कॉपी किस तरह से मंगानी है, रिवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है ना, और जो आपकी फीस रिड्यूस हुई है उसकी भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यार सीबीएसई ने जो फीस है वो बहुत ज्यादा कम कर दी है। आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाना है, cbse.gov.in। इसके बाद पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, आपको लॉगिन करना है विद योर रोल नंबर, स्कूल कोड एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस तरह से करोगे। उसके बाद आप फैसिलिटी सिलेक्ट करोगे, कौन सी फैसिलिटी सर, अगर आपको स्कैन कॉपी चाहिए वो, वेरिफिकेशन करानी है वो, और रिवैल्यूएशन करानी है जो भी, ऑब्वियसली पहले आप स्कैन कॉपी मंगाओगे, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको रिवाइज फीस पे करनी है। रिवाइज फीस क्या है सर, देखिए पहले जो आपकी फीस थी वो कितनी थी, 700 रुपीज थी स्कैन कॉपी की, अब वो कितनी होगी 100। वेरिफिकेशन की थी 500, अब वो होगी 100 पर क्वेश्चन। आपको अगर आवाज उठानी है तो वो 100 रुपीज थी, अब वो हो चुकी है 25। सबमिट कर देना और अपनी एप्लीकेशन नंबर जो भी आपको मिलेगा उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक कर लेना कि क्या प्रोग्रेस है ना। अब मैं आपको सारी की सारी टाइमलाइन भी बता देता हूं। जो स्कैन कॉपी की टाइमलाइन है वो है 19 मई टू 22 मई, रात को 12 बजे तक आप ये कर सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज वो है 26 मई टू 29 मई, और रीवैल्यूएशन के लिए भी आप लोग कब अप्लाई कर सकते हो, 26 मई टू 29 मई तक। तो ये है बेटा सारी की सारी अपडेट। आपको कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, और इससे रिलेटेड सीबीएसई कोई भी और अपडेट आती है तो हम लोग जरूर उसको डिस्कस कर लेंगे। और डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, अच्छा ही आएगा रिजल्ट। और अगर आप चाहते हो पीसीएम के लिए कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए बढ़िया से टॉप पर नोट्स अपलोड कर दिए जाए, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, जरूर अपलोड कर दिए जाएंगे भाई, है ना। और एक कंपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी हम लोग अपलोड कर देंगे कि लास्ट के जो 4-7 दिन है इसमें आप लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत जल्दी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।